नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ज्योति कॉमर्स अकेडमी के अंदर। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट एडजस्टमेंट। पहले मैं एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, बहुत लोगों ने इस मेथड को कहा है, मैं प्राइवेट टीचर्स और सभी टीचर्स की बात कर रहा हूँ, बेसिकली प्राइवेट टीचर्स की बात नहीं कर रहा। इस मेथड को बहुत लोगों ने गलत बताया है, जिस मेथड को मैं आप पढ़ाने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों एनसीईआरटी की बुक। ये मेथड जिससे मैं कराने वाला हूँ दोस्तों, ये मेथड एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये अब प्रूफ है मेरे पास, मैं इसी मेथड से अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेट्स प्ले। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए पास्ट एडजस्टमेंट होती क्या है पहले हम समझेंगे। मान लीजिए ये तीन पार्टनर है, ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर हैं और इन्होंने एक अपना बिजनेस क्या कराया है, एक बिजनेस को रन करते हैं लोग तीनों मिलकर, जिसका प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 3 लाख रुपए इसका प्रॉफिट हुआ, जिसमें कि बी सबसे ज्यादा मेहनत करता है। बी क्या करता है? सबसे ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, वर्किंग पार्टनर है, ठीक है। तो होता क्या है, इसको सैलरी मिलनी चाहिए थी, क्या मिलनी चाहिए थी? सैलरी टू बी 60,000। अब ध्यान से चलिएगा, इसका अकाउंटेंट क्या गलती कर देता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसका अकाउंटेंट कहता है द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग ए सैलरी टू बी। दोस्तों इसका अकाउंटेंट करता क्या है, इस 3 लाख को 1:1:1 में बांट देता है और ये तीनों इन पैसों को लेकर घर चले जाते हैं। यानी कि ए घर चला जाता है 1 लाख रुपए लेके, ठीक है, बी घर चला जाता है 1 लाख रुपए लेके, और आपका सी घर चला जाता है 1 लाख रुपए लेके। अब सवाल यह उठता है, जैसे ही कुछ दिन बाद या 1-2 दिन बाद बी को याद आता है कि मुझे तो सैलरी दी ही नहीं, प्रॉफिट तो मिल गया, तो वापस अकाउंटेंट के पास आता है। जब तक वो अकाउंटेंट पीएनएल एप्लीकेशन, पार्टनर्स कैपिटल, इवन बैलेंस शीट तैयार कर रहा होता है, कर चुका होता है, उसे याद आता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज बन चुकी है। तो ये गलती पीछे की थी, तो इसका नाम दे दिया हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें आप क्या हो सकती है, इस गलती को आप ओमिशन भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस गलती को ठीक कैसे करें, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से, ठीक है, पहले समझते हैं कितने टाइप की गलतियां होती हैं, ठीक है, फिर इस टॉपिक को और डीपली डिफाइन करेंगे। चलिए दोस्त समझते हैं कि ये एरर कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या गलतियां होती हैं अकाउंटेंट से। दोस्तों समझते हैं कि अकाउंटेंट से कितनी गलतियां होती हैं। चलिए दोस्तों क्या होता है, अकाउंटेंट क्या करता है, इसमें गलतियां होने के क्या चांसेस होते हैं? भैया आपका ये नेट प्रॉफिट हुआ जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला था। अब अकाउंटेंट इसमें गलतियां क्या क्या करता है? कभी तो क्या करना है, इंटरेस्ट और कैपिटल देना भूल जाता है। क्या कर देता है दोस्तों? भूल जाता है, भूल जाता है, ठीक है। या फिर इसे बोलते हैं दोस्तों ओमिशन। या फिर क्या करता है, कभी सैलरी देना भूल जाता है और प्रॉफिट बांट देता है ऐसे ही। या तीसरा क्या होगा, कमीशन देना भूल जाता है। या फिर गलतियां और भी क्या होती है, अगर सब चीज सही भी कर दे तो गलतियां क्या होती है, ये डिविजिबल प्रॉफिट को ही गलत रेशो में बांट देता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी चार्ज करना भूल सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल एरर और डबल एरर, जिसे हम मोर देन 2 एरर भी कहते हैं, ठीक है, कि ये कौन सा होंगे। अगर दोस्तों अकाउंटेंट ने एक गलती करी है, कौन सी गलती करी है, एक, मान लीजिए बस केवल वो इंटरेस्ट और कैपिटल देना ही बोला, बाकी सब चीज सही बात है, तो इसको बोलेंगे दोस्तों सिंगल एरर।
लेकिन अकाउंटेंट ने दो गलती कर दी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी भूल गया या फिर इसको सैलरी देना भी भूल गया, तो अकाउंटेंट ने दो गलती कर दी। इसको बोलेंगे दोस्तों डबल एरर, या इससे ज्यादा गलती कर दी तो आप इसे डबल एरर कहेंगे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास छोटे से कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, उससे सारे क्वेश्चंस आपके होते चले जाएंगे, आपको कोई भी स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर दो एरर पाए जाते हैं, एक सिंगल एरर या ओमिशन। सिंगल एरर या तो गलती, ओमिशन जो लेना भूल गए, या इसे बोलते हैं मोर देन टू एरर, जिसे मैं डबल एरर भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं दोस्तों? डबल एरर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों ही कंडीशन में एक बड़ी समस्या है। वो क्या है कि कभी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा होता है, लेकिन कभी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट नहीं दे रखा होता। तो देखिए सभी के लिए मैंने एक ही स्टेप बनाया, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, क्या स्टेप है सोल्व करने में। आपने क्या करा होगा, ध्यान से सुनिएगा, आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यूज किए होंगे। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का थोड़ा सा मेथड आपको याद दिलाऊं तो पहले क्या होता था, गलत एंट्री पास होती थी, फिर उसकी रिवर्स होती थी, फिर सही होती थी, फिर एक रेक्टिफाई एंट्री, कुछ इसी तरह से है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो क्या करेंगे आप, उस प्रॉफिट को वापस ले लेंगे जो प्रॉफिट आप लोगों ने उन लोगों को बांट दिया है। अगर मैं बात करूं ए बी सी, वो जो मैंने भी एग्जांपल समझाया था, उनको 1-1 लाख रुपए दे के भेज दिया था और सैलरी नहीं दी थी, तो अब क्या करेंगे, उनसे सैलरी वापस प्रॉफिट वापस लिया जाएगा, ठीक है। फिर मैं बात करूं, फिर क्या करना है आपको, एरर या ओमिशन, जो आप छूट गया है, गलती करी है, उसे अलाउड या चार्ज, ठीक है। अलाउड का मतलब है अब बी को सैलरी दी जाएगी, मान लीजिए, ठीक है, कितने 3 लाख रुपए दे, 3 लाख रुपए में 60,000 को सैलरी दी, बाकी पैसे बचेंगे 2,40,000। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं अगर चार्ज, मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा, क्या पता इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए दोस्तों। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इज अलाउड, इन दोनों में से या तो ये होगा या फिर ये होगा, या दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, जैसा भी केस हो। तीसरा स्टेप के पास करते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। भाई सिंपल सी बात है, रिमेनिंग प्रॉफिट मैंने बताया 3 लाख में से 60,000 माइनस हो गए, तो आपको रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बता, 2,40,000। 2,40,000 को जैसा क्वेश्चन बोले, ठीक है, वैसे को बांट दो, या तो बोले कि ओल्ड रेशियो में हमने बांटना है या फिर न्यू रेशियो में, एज द केस में भी, जैसा भी केस, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे बांट देना, अगर साइलेंट हो तो ओल्ड में बांट देना, ठीक है जी। नेक्स्ट है दोस्त फाइंड आउट नेट इफेक्ट। फाइंड आउट नेट इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। किसी का प्लस माइनस, ठीक है, उसमें यह पता चलेगा कि कौन सा पार्टनर किसको पैसे देगा जिसपे फालतू आ गए हैं। चलिए अब लास्ट में कर देंगे आप एक जनरल एंट्री पास, जिससे कि प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक चीज और बताने वाला हूं आपको, अगर प्रॉफिट ना दे रखा हो तब क्या दिक्कत होने वाली है। अगर प्रॉफिट ना दे रखा हो, कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, आप प्रॉफिट वाला जो स्टेप्स है ना, ये काट देना, ये काट देना, और उसमें एक स्टेप जोड़ देना, वो आपको मैं क्वेश्चन के बीच में बता दूंगा। कुछ भी नहीं करना और काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों सिंगल एरर ओमिशन, ठीक है। पहले आसान बात समझते हैं, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। चलिए समझते हैं सिंगल एरर को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों आज एक एग्जांपल से समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। मान लीजिए ये पवन भाई, ये खुशबू और लक्ष्मी, ये तीनों पार्टनर हैं, बराबर के पार्टनर। और होता क्या है, पवन भाई इनके यहाँ बहुत मेहनत करता है, आपको दिख भी रहा होगा कितनी मेहनत करता है। इनकी सैलरी पूरे साल की 60,000 है, और इस साल इन्हें प्रॉफिट हुआ 3 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ? 3 लाख। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। अब ये इक्वली पार्टनर हैं, तो क्या करेंगे, मैं इनको प्रॉफिट बांट देता हूं बराबर बराबर। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये पवन भाई को दे दिया 1 लाख रुपए, और ये मैंने खुशबू को दे दिया 1 लाख रुपए, और मैंने लक्ष्मी को दे दिया। अब ये अपने घर चले गए, अब अपने घर चले गए दोस्तों। कुछ दिन बाद पवन भाई वापस आते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो अकाउंटेंट साहब आपने तो सैलरी दी मेरे को, ओहो ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो कहने लगे मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, आप हो। मैंने कहा अच्छा ये मेरी गलती है,
मैं कहता हूं अच्छा इस गलती को सुधारते हैं। मैंने कहा एक काम करो, इस प्रॉफिट को वापस दो पहले मुझे। अच्छा देखो दोस्तों, मैंने क्या करा, प्रॉफिट वापस ले लिया। मैंने कहा अच्छा पहले क्या लेनी थी, मैंने कि अकाउंटेंट इसको कौन को सैलरी देनी थी। मैंने कहा कितनी सैलरी, मैंने कि 60,000 सैलरी दे दी। अब 60,000 सैलरी देने के बाद दोस्तों प्रॉफिट कितना बचेगा, 3 लाख में 60,000 माइनस करने के बाद आपका बचा 2,40,000 दोस्तों। और मैंने कहा अब आपके हिस्से में आएगा कितना, 80,000 खुशबू का, 80,000 पवन का और 80,000 लक्ष्मी का। ठीक है दोस्तों, अब ये अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों अब देखो प्रैक्टिकली तो मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन अब एक बात बताओ, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करूं, बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे कैसे सोल्व करूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझते हैं ठीक है कि इसे अकाउंटेंट करेगा कैसे। देखिए याद ध्यान है आपको कि सबसे पहले आपने इन लोगों से प्रॉफिट वापस ले लिया था गलती होने के बाद। तो देखिए जैसे ही वापस लेंगे तो पवन के अकाउंट से 1 लाख माइनस करेगा, लक्ष्मी से माइनस करेगा और खुशबू से माइनस करेगा। ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया था, यानी कि मैं फर्म था अकाउंटेंट था। अब क्या किया था मैंने, याद है कुछ, पवन को सबसे पहले सैलरी दी थी दोस्तों। मैंने पवन को सैलरी दी थी, यानी पवन के अकाउंट में प्लस कर दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको डेबिट और क्रेडिट वहां पर आपको लिखना होता है। तो मैं आपको बता दूं, डेबिट का मतलब होता है माइनस और क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पर प्लस। चलिए अब देखिए यहाँ पर जैसे आप माइनस करेंगे, 3 लाख में 60,000 प्रॉफिट माइनस हुआ तो आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा दोस्तों। ठीक है, आपके पास बचा 2,40,000। अब 2,40,000 को मैंने क्या कर दिया था, इन तीनों में बराबर बराबर बांट दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड 80,000 80,000 और 80,000, और यहाँ पर देखिए ये माइनस हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब देखेंगे नेट इफेक्ट। आप लोगों ने देखा कि इसका प्लस वाला साइड कितना आ रहा है, 1,40,000, और माइनस वाला कितना है आपका 40,000। यानी कि कहने का मतलब पवन को 40,000 और मिलने चाहिए थे, जो कि मैंने आपको देने वाला हूं। ठीक है जी, और यहाँ पर 20,000 रुपए खुशबू और लक्ष्मी से जो फालतू चले गए थे वो लेने चाहिए थे। ठीक है, एक रूल बता देता हूं मैं आपको, अगर आप अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सिंपल सा रूल है, जिस पार्टनर से लेना होता है दोस्तों, ठीक है, उसे डेबिट करते हैं, और जिस पार्टनर को देना होता है उसे क्रेडिट करते हैं। और इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, जिसका साइन प्लस में आ जाए उसका मतलब क्रेडिट, और जिसका साइन माइनस में आ जाए उसका मतलब डेबिट। जनरल एंट्री पास करते हैं दोस्तों। जनरल एंट्री क्या होगी, लक्ष्मी डेबिट टू खुशबू, ठीक है, टू पवन, यानी कि लक्ष्मी और खुशबू को डेबिट कर देंगे। अब आप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एज पर क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए, और 20,000 20,000 और 40,000 दोस्तों, अब आपके क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए दोस्तों, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट ना दे रखा हो, ठीक है, पवन खुशबू और लक्ष्मी के केस में हुआ क्या था, वहां पर प्रॉफिट दे रखा था। मान लीजिए इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दे रखा हो, तो मैं आप लोगों से पहले सिंपल सी बात करना चाहूंगा दोस्तों। अच्छा एक बात बताओ, आपने स्कूटी या बाइक चलाई है, उसके अंदर पंचर हुआ है, अगर पंचर हो जाता है तो आप पंचर वाले से पंचर बनवाते हो या पूरा टायर चेंज करवाते हो? डेफिनेटली आप लोग पंचर बनवाते हो। तो दोस्तों मैंने इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा है पंचर कॉन्सेप्ट, कि जब खाली प्रॉफिट ना दे रखा हो, ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे करें। चलिए मैं पहले बात करूंगा। अच्छा एक बात बताइए, पवन को क्या देनी थी दोस्तों, पवन को सैलरी देनी थी। देखिए मैंने खाली सैलरी दे दी, सैलरी दे दी पवन को 60,000, इसके अकाउंट में प्लस कर दी दोस्तों। ठीक है, अब ये बताइए जब लॉस हो चुका है फर्म के अंदर, तो इस लॉस को मैंने इक्वली बांट दिया दोस्तों। अबाउट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड या डेबिटेड। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, जो मैं एनसीईआरटी बता रहा हूं, आपको क्या लिखना है, जब भी कोई टीचर कहे कि कांसेप्ट गलत है तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड या डेबिटेड लिखना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। चलिए अबाउट लॉस डेबिटेड आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 20,000 20,000 और 20,000, ठीक है, और प्लस 60,000, और नेट इफेक्ट निकालेंगे तो देखिए 40,000 किसको क्रेडिट करना है दोस्तों, पवन को क्रेडिट करना है। ठीक है, और डेबिट किसको करना है, लक्ष्मी और खुशबू को। यही काम तब भी कर रहे थे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, और नई बुक वाले एक बार देखिएंगे कौन सा क्वेश्चन है वो। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा होगा, रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, यानी कि उनका रेशियो कितना था,
3:2:1. The profit for the last 3 years was 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. The profit were by mistaken shared equally, यानी कि वो गलती से बराबर बराबर बांट दिया. It's now decide to correct the error. वो चाहते हैं कि वो उस गलती को ठीक करना चाहते हैं. तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इन तीनों का टोटल करना पड़ेगा. आप इंडिविजुअली भी करते हैं तब भी वो फर्क आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 3 बार मैं कहता हूं इस तीनों प्रॉफिट को ऐड कर दो, यानी कि 1,40,000 को, 84,000 को और 1,06,000 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 3,30,000. तो सबसे पहले दोस्तों मैंने एक टेबल बनाई हुई है, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस का मतलब होता है डेबिट और प्लस का मतलब होता है क्रेडिट. ध्यान से सुनिएगा. अब देखिए मैं क्वेश्चन को करता हूं. पहले क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमने गलती से बांटा वो वापस ले लेना चाहिए, ठीक है. तो आपको करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट इज रिवर्स, यानी कि पहले उनको दिया था तो देखिए इनके अकाउंट से मैंने क्या कर दिया, माइनस माइनस और माइनस और फॉर्म में पैसे आ जाएंगे. अब इस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटना है, ठीक है, देखिए इक्वली दिया था, इक्वली वापस ले लिया. अब कैसे बांटना है, टोटल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, ठीक है, 3:2 में, यानी कि 1,65,000, 1,10,000 और 55,000 और ये माइनस, ठीक है जी. अब क्या नेट इफेक्ट देखेंगे, देखिए कहने का मतलब है रिया को क्रेडिट यानी कि प्लस ज्यादा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा 55,000 से, यानी कि रिया को पैसे मिलने चाहिए, ठीक है. मोना का कुछ नहीं मिलेगा और निशा से लिए जाएंगे 55,000 रुपए, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस के ज्यादा है. तो एंट्री क्या होगी मेरे दोस्त, एंट्री क्या होगी, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल. दोस्तों मैंने कैपिटल करंट इसलिए नहीं लिखा, देखिए वैसे तो क्या है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो निशा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और यहाँ पर रिया कैपिटल अकाउंट हो जाएगा. दोस्तों अगर ये फिक्स कैपिटल होता तो करंट लिख देते. चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों. चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, पुरानी बुक, आप नई बुक में देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, आगे पीछे होगा. पर एक चीज बता देता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं, बाकी मैं सिंपल से एक मेथड से करके दिखाता हूं आपको. क्या है जो बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से यही है. क्वेश्चन पढ़ता हूं, आजाद एंड बैनी आर इक्वली पार्टनर. आजाद और बैनी क्या है, बराबर के पार्टनर है. स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है. नेक्स्ट है, क्या कह रहा है कि देयर कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 40,000 और 80,000 की कैपिटल है. आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट at the rate 5% per annum as provided in the partnership deed, यानी कि 5% उनको इंटरेस्ट देना था, ठीक है. और was not credited to their capital account, यानी कि वो नहीं दिया गया before distribution of profit, प्रॉफिट को बांटने से पहले. अब ध्यान से सुनिएगा आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट इज डिसाइड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि जैसे ही साल खत्म होता है उसका जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें एक आपको एक रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है. चलिए दोस्तों पहले क्या करेंगे, देखिए क्या भूले थे, ये मैंने बताया था ना आपको, दिस इज द पंचर कॉन्सेप्ट, ठीक है. चलिए पहले आप क्या भूले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, सिंपल सी चीज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड क्रेडिटेड. बहुत से लोग कहेंगे मेथड वैलिड नहीं है, दोस्तों वैलिड है, मैंने एनसीईआरटी में आपको मेथड दिखाया था. बस क्या है, अलाउड की जगह एनसीईआरटी ने क्रेडिट लिख रखा था. मैं जानबूझ करके प्लस लिख रहा हूं, प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूं, तो बच्चों के लिए बहुत आसान होता है. चलिए नेक्स्ट क्या है, आप क्या करेंगे, पहले इनको दे दीजिए जो चाहिए था. क्या चाहिए था आपको रूल्स बताओगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, यानी कि 2,000 इसको मिलेंगे और 4,000 इसको मिलेंगे. कितना, 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000 और 80,000 का 5% कितना होता है, 4,000, ठीक है. और ये आपका आ गया आपका इनका लॉस, ठीक है दोस्तों. अब ध्यान से सुनिएगा, ये माइनस, भाई ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो फॉर्म में माइनस आ जाएगा, ठीक है. अब ये मेरा जब फॉर्म में माइनस आ गया तो दैट इज द लॉस, ठीक है. लॉस किसमें होता है, प्रॉफिट शेयर रेशियो में. तो यहाँ पर अबव लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड या डेबिटेड लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, 1:1 में. तो क्या होगा, आपको इक्वली बांट देना है, 3,000 और 3,000 प्लस 6,000, ठीक है दोस्तों. नेट इफेक्ट डालते हैं, नेट इफेक्ट क्या होगा, 1,000 और देखिए इसका माइनस का 1,000 और इसका प्लस का 1,000, इसका माइनस का 1,000 क्या होगा, आजाद डेबिट टू
बी नॉट। दोस्तों समझ में आ गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से कराऊंगा, जो भी तरीका आपको पसंद हो ना, ठीक है, उससे आप कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, राम मोहन एंड सोहर आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना दे रखा है, इक्वली हैविंग कैपिटल 1,20,000, 90,000 और 60,000। क्वेश्चन देखिएगा, रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। दोस्तों एक बात बताऊं मैं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो मैं कैसे अंदाजा लगाता था पता है, सबसे पहले गलत दिया होता है, उसके बाद सही दिया होता है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है, कि उन्हें 5% देना था लेकिन गलती से 6 दे दिया, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जितना आपने फालतू दे दिया है दोस्तों, ठीक है, उतना वापस ले दो, यानी कि 6% से वापस ले दो। जैसे आप 6% निकालेंगे इसका, ठीक है, तो देखिए इसका निकलेगा 7200 यानी कि 7200, और इसका 5400, इसका 3600, और ये आपका वापस आ गया फॉर्म में पैसा, ठीक है। याद करिए मेरे उस एग्जांपल को, जो प्रॉफिट गलत कट गया था तो उन तीनों ने मुझे प्रॉफिट वापस ले लिया था, ऐसे इंटरेस्ट कैपिटल वह दे दिया है तो इनसे वापस ले लेंगे 6% से। 6% आप निकाल के देख लीजिएगा, इनका यही आएगा। अब सुनिएगा दोस्तों, अब ये कितने परसेंट से सही देना है, 5% से, तो क्या लिखूंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड लिखोगे या फिर क्रेडिट लिखोगे, ठीक है। क्या 6,000, 4500 और 3,000, ये आ गया 13,500। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब प्रॉफिट वाला हिस्सा ज्यादा है यानी कि, और लॉस वाला हिस्सा कम है, तो मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना आएगा, इसे साइड में लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसे क्या कर लेना आप, साइड में लिख लेना, ठीक है। 13,500 तो यह आएगा 2700, साइड में लिख लेना इसको कहीं से। अब देखिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका इक्वली, तो देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, ठीक है, 900 900 और 900। दोस्तों हम निकालते हैं इसका नेट इफेक्ट। देखिए इनको और इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा, माइनस का 300, और माइनस में आंसर आता है, तो मैंने क्या बताया था, डेबिट करना है इसको, इसका आएगा 0, और देखिए इसका आएगा आपका प्लस में 300, तो इसका करना है आपको, क्रेडिट करना है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या, राम डेबिट टू सोहन 300। चलिए मैं इसके दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं, मेरे को ये तरीका बहुत पसंद है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने क्या करा था, 6% दे दिया था, गलती से देना था 5, तो एक बात बताइए कितना परसेंट फालतू दे दिया था, 1%। 1% से काम कीजिए, वापस ले लीजिए 1% कैपिटल। देखिए 1% कितना कितना निकलेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका 1,20,000 का 1% होगा 1200, इसके अकाउंट से माइनस कर देंगे, इसके 900, 90,000 का, 60,000 का 600, यानी कि 2700 हमारा प्रॉफिट आ गया। जितना हमने फालतू दिया था उतना हमने वापस ले लिया। माइनस करेंगे, वापस लेंगे तो इनको माइनस करेंगे, यानी कि डेबिट करेंगे, ठीक है। मेरे साइड में डेबिट भी लिखा हुआ है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होगा, प्रॉफिट इस प्रॉफिट को अबव प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, बांट दीजिए कौन से रेशो में, इक्वली, ठीक है, 1:1:1 में 900 900 900, यानी कि ये प्रथम, ठीक है। अब नेट इफेक्ट देखेगा, देखिए दोस्तों ये 300, यानी कि इसको 300 रुपए से डेबिट करना है, ये 0, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आएगा, 900 और 600 माइनस प्लस का 300, यानी कि इसको 300 से क्रेडिट। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं दोस्तों, तो जिसका आंसर माइनस में आया है, ठीक है, उससे पैसे लिए जाएंगे, और जिसका आंसर प्लस में आया उसको पैसे दिए जाएंगे, यानी कि राम डेबिट टू सोहन। अब कैपिटल अकाउंट लगा लेना दोस्तों, मेरे पास जगह कम है यहाँ पर। अब नरेशन कैसे लिखनी है, बीइंग एरर इज रेक्टिफाइड, या फिर ऐसे लिखेंगे बीइंग नाउ एरर इज रेक्टिफाइड, ठीक है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है दोस्तों, राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या दे रखा है, 2:1:2, ठीक है, यानी कि, ठीक है, देयर कैपिटल वर फिक्स्ड। दोस्तों फिक्स आ गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री में, करंट अकाउंट, याद रखना, ठीक है। 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। पहले गलत फिर सही, जैसे कि मैंने बताया था, देना था 10% लेकिन दे दिया 9%। तो दोस्तों कितना फालतू और देना है, यानी कि 1% फालतू और देन द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन
मैंने बोला था ये पंचर कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, इसको प्रॉफिट को इग्नोर कर देना है। कितना 1% और देना है, दे दीजिए दोस्तों 1% और। देखिए 1% निकालिए, 10 में से 9 माइनस कीजिए, 1% निकालिए। देखिए 3 लाख का 1% कितना होगा, 3000, इसका 1000 और इसका 2000। देखिए माइनस में, यानी कि माइनस में आ गया, क्योंकि फर्म जब पैसे देगी तो नेगेटिव आएगा दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ दिया क्रेडिट, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इस लॉस को किसमें बांट लेंगे, 2:1:1 में। अब लॉस इज डेबिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी आप लिखना चाहें। 2:1:1, 2400, 1200 और 2400, ये नेट इफेक्ट देख लीजिए दोस्तों, 600 रुपए। इसका प्लस में आंसर है तो क्या होगा, इसको क्रेडिट करेंगे दोस्तों, इसका माइनस में है तो इसको डेबिट, इसको भी डेबिट करेंगे। और देखिए आपका क्या एंट्री क्या पास होगी कि शाम करंट अकाउंट डेबिट टू 200, मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू 400, ठीक है, और राम करंट अकाउंट, यहाँ पर करंट अकाउंट लिख लीजिएगा 600 रुपए। नाउ एरर इज रेक्टिफाइड। चलिए दोस्तों, अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस पे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।